सिंधु घाटी सभ्यता जो 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 2400 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता। अब इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस सभ्यता की खुदाई हुई, जब इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य चला, तो मैक्सिमम जो स्थल थे या मैक्सिमम जो साइट थी वो कहाँ मिली? सिंधु नदी के आसपास मिली। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका एक नाम और है हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रथम नगर इनको उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अनेक नगर थे। सबसे पहले हम क्रम वाइज उन नगरों को देखते हैं कि कौन कौन से नगर थे सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे। सबसे पहले हड़प्पा से शुरू करते हैं। हड़प्पा पहला नगर था। दूसरा सबसे प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। दोनों जो साइट्स हैं वर्तमान जो अभी हम देखें, जो मैप में देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, दोनों साइट कहाँ है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में। उसके बाद कालीबंगन, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, इसमें देखिए आप, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में वर्तमान में। कालीबंगन वर्तमान में आपके राजस्थान जिले में पड़ता है। राखीगढ़ी आपके वर्तमान में हरियाणा जिले में पड़ता है। और आलमगीरपुर आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जो ये मेरठ का एरिया है वहाँ पे आलमगीरपुर किस जो स्थल है या जो साइट्स है वहाँ मिली है। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी। मैं कोट करता हूँ, ये पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, और जो कालीबंगन है वो राजस्थान में, राखीगढ़ी आपको हरियाणा में, और आलमगीरपुर यूपी में। ओके। नेक्स्ट जो स्थल लोथल, जो प्रमुख बंदरगाह भी था उस टाइम, लोथल, ये आपको मिला है कहाँ पे? गुजरात में। ये कहाँ पे स्थित था? गुजरात में। उसके बाद बनमाली और मांडा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्थल हैं, जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कोट कर दिए हैं। अभी हम मैप के द्वारा जो भी जितने भी स्थल हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो देखो, हड़प्पा पाकिस्तान में वर्तमान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, आलमगीरपुर यूपी में, लोथल कहाँ है? गुजरात में, और बनमाली ये हरियाणा में है, और जो मांडा है जो उत्तरी सीमा में लास्ट जो साइट्स मिली है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये कुछ साइट है। उसमें सबसे उत्तरी स्थल मैंने बताया था मांडा, जो है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो मैप के द्वारा समझते हैं कौन सा स्थल या कौन सा नगर कहाँ स्थित था। ओके, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आप समझिए इस डायग्राम को। इस तरीके से, ठीक है, ये पूर्वी स्थल, ये पश्चिमी स्थल, ये उत्तरी और ये दक्षिण। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये हुई थी हमारे देश में, या मैं कहूँ भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक यह सभ्यता फैली हुई थी।
अगर हम इसे मिलाएं इस तरीके से देखिए तो ये त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप के थ्रू कि कौन सी सभ्यता कहाँ थी। मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं। ठीक, ओके। उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर ही था। ये पाकिस्तान, ओके। प्रमुख स्थल जो मैंने बताया आपको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कहाँ पे थे? देखिए यहां पे था हड़प्पा आपका, जो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। कौन सा नगर? हड़प्पा नगर आपका। हाँ, हड़प्पा नगर आपका किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा नगर स्थित था। रावी नदी इस तरीके से ये रावी नदी इसके किनारे हड़प्पा नगर। दूसरा जो नगर था मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हमारा था मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, इस नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो। ठीक है, बहुत सारे नगर। हमने सबसे इंपॉर्टेंट नगर मोहनजोदड़ो जो प्रमुख स्थल है, हम उन्हीं के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है इस तरीके से, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी है सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर। इस नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था महत्वपूर्ण? मोहनजोदड़ो। दो स्थल हमें मिल गए, ओके। हम कोट कर रहे हैं कौन सा स्थल कहाँ थे? पाकिस्तान के दो स्थल, ये जो इंपॉर्टेंट स्थल है। ऊपर से शुरू करते हैं। मांडा, जो मैंने बताया सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल। उसने हरियाणा के दो स्थल, एक राखीगढ़ी और एक था बनवाली। ठीक है, हरियाणा के दो स्थल जो महत्वपूर्ण है, ये बनवाली और दूसरा राखीगढ़ी। और नीचे आते हैं थोड़ा राजस्थान साइड या पंजाब साइड में, रोपड़। आपको देखना रोपड़, पंजाब में रोपड़। राजस्थान में बात करेंगे तो कौन सा? कालीबंगन, कालीबंगन काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस था। ठीक है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में, इस जगह पे कालीबंगन, ओके। अब गुजरात का यहाँ पे तो था आपका लोथल। क्या था? लोथल, लोथल जो क्या था? प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता, गुजरात का लोथल, ओके। और इसके नीचे महाराष्ट्र में एक था दाइमाबाद। ये इंपॉर्टेंट स्थल इसलिए है क्योंकि ये सबसे दक्षिणी स्थल था। जो भी सभ्यता थी इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, ओके। दाइमाबाद का सबसे दक्षिणी स्थल। और सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर, जो वर्तमान में कहा? मेरठ शहर है। ठीक है, वहां पे कभी आलमगीरपुर नामक नगर हुआ करता था। कब की बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की, 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, जो इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल थे। ये जो मैंने बनाया था शुरू में, ठीक है, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल। सबसे जो पॉइंट में लास्ट में बसे हुए नगर थे वो देख लेते हैं। सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, ये भी मैंने अभी आपको बताया, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद,
दाइमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर यूपी। वर्तमान क्या, मेरठ, मेरठ के ओके आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल जो बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ही है, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस क्या है, बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर इसका नाम है, और सबसे पश्चिमी स्थल है। और कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फैला हुआ था हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, इस तरीके से फैली हुई थी। देखिए यहां से ऐसा कुछ यहां तक, यहां से यहां तक, देन ये इस तरीके से त्रिभुजाकार इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का।